सर सबिन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पृथ्वी की सतह को प्रभावित करने वाले बलों और प्रक्रमों पर चर्चा करेंगे। टुडे आई विल डिस्कस द फोर्सेस एंड प्रोसेसेस व्हिच अफेक्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन करने वाले बलों और कारकों को हम दो प्रकारों में विभक्त करते हैं। एक अंतर्जात बल, इंडोजेनेटिक प्रोसेसेस एंड फोर्सेस, और दूसरा बहिर्जात बल और प्रक्रम, एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस एंड फोर्सेस। अंतर्जात बल और प्रक्रम, इंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड प्रोसेस, ओरिजिनेटेड फ्रॉम विद इन द अर्थ। अंतर्जात बल पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं, जबकि बहिर्जात प्रक्रम और बल वायुमंडल से उत्पन्न होते हैं। एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस एंड फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के अंतर्जात बलों का सूत्रपात जो होता है, अभ्युदय या उत्पत्ति होती है, पृथ्वी के अंतर्गत तापीय परिस्थितियों में स्थितियों में परिवर्तन के कारण होता है। द इंडोजेनेटिक फोर्सेस आर जनरेटेड ड्यू टू थर्मल वेरिएशन इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और ये पृथ्वी के अंदर से ये जो बल उत्पन्न होते हैं वो ऊपर की तरफ काम करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट होता है, जिनके वजह से पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के उच्चावचों रिलीफ फीचर्स का निर्माण होता है। डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ फीचर्स आर ओरिजिनेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिनमें प्रमुख हैं फोल्डिंग वलन की क्रिया या बलन का बल, फॉल्टिंग भ्रंशन, वोल्केनिक एक्टिविटी ज्वालामुखी क्रिया और उसके विभिन्न रूप जैसे वोल्केनिक इरप्शन, फिमरोल्स धुआंरे, हॉट स्प्रिंग्स, उष्ण जल के स्रोत, मड वोल्केनोस, अर्थक्वेक्स भूकंप, और विभिन्न प्रकार के पर्वतों, वलित, गुंबदीय और भ्रंशित ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण, गुंबदों का निर्माण इत्यादि। ये जो परिवर्तन होता है पृथ्वी की सतह के ऊपर अंतर्जात बलों द्वारा, ये सतह पर विभिन्नता उत्पन्न करते हैं। सरफेस इरेगुलरिटीज आर क्रिएटेड बाय इंडोजेनेटिक फोर्सेस। और अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न ये धरातलीय विषमताओं को बहिर्जात प्रक्रम अपने कार्यों द्वारा दूर करने का प्रयास करते हैं। अतः अंतर्जात बलों, इंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बीच में सतत संघर्ष चलता रहता है, और इन बलों में जो ज्यादा प्रबल होता है वह प्रभावी हो जाता है, वो डोमिनेंट हो जाता है। जैसे अगर बहिर्जात प्रक्रम अगर ज्यादा सक्रिय और प्रबल हैं तो इन अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न विषमताओं, उच्चावचों को अपर्दित करके नीचा कर देते हैं। पहले हमें देखते हैं कि अंतर्जात बलों के द्वारा धरातल पर पृथ्वी की सतह पर किस तरह की विषमताएं, डिफॉर्मिटीज, इरेगुलरिटीज उत्पन्न होती हैं। तो मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स के विषय में पहले आपको एक वीडियो लेक्चर में बताया है कि पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होने वाले इन थर्मल कन्वेक्टिव करंट्स के कारण पृथ्वी के क्रिस्टल प्लेट्स में विभिन्न प्रकार के मूवमेंट होते हैं, गतिशीलता होती है। और ये गतिशीलता जो होती है प्लेटों का, वो तीन तरह का होता है: कन्वर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट और कंजर्वेटिव मूवमेंट। कन्वर्जेंट मूवमेंट में, जिसको अभिसरणीय
संचलन कहते हैं। दो प्लेट आमने सामने आके एक दूसरे से टकराते हैं और जो प्लेट घनत्व में भारी होता है वो हल्के प्लेट के नीचे छेपित हो जाता है। द रिलेटिवली हेवियर प्लेट इज सबडक्टेड बिलो द लाइटर प्लेट। और इस सबडक्शन के कारण यहाँ पर कई तरह की विवर्तनिक घटनाएं होती हैं। नंबर 1, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। नंबर 2, ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है। नंबर 3, तीव्र परिमाण वाले भूकंपों का आगमन होता है। और अगर इस तरह का सबडक्शन जो समुद्र की तली के पास होता है तो तीव्र परिमाण वाली तूफानी सुनामी लहरों का भी सृजन होता है। जहां पर दो प्लेट विपरीत दिशाओं में जाते हैं, वेयर टू प्लेट्स डाइवर्ज इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, वहां पर रूपांतर भ्रंश ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स का निर्माण होता है। और नीचे से दबाव के कम होने के कारण, नीचे मेल्टिंग पॉइंट नीचा हो जाने के कारण चट्टानें पिघल करके मैग्मा परिवर्तित हो जाती हैं और ये मैग्मा ऊपर की तरफ उठता है और समुद्र की तली पर आते आते वो लावा के रूप में हो जाता है और वो शीतल होकर के दो विपरीत दिशाओं में जाने वाले संचलित होने वाले प्लेटों के पृष्ठभाग में ये जमकर ठोस हो जाते हैं, जिस कारण यहाँ पर सागरी क्रस्ट में अभिवृद्धि होती है, एक्रीशन होता है, एडिशन होता है। और यहाँ पर दरारी ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, हल्के भूकंप आते हैं और समुद्र की तली में स्प्रेडिंग होता है, विस्थापन होता है विपरीत दिशाओं में जाने के कारण। तीसरी गति होती है या तीसरी स्थिति होती है, दो प्लेट अगल बगल दूसरे के खिसक जाते हैं। टू प्लेट्स पास्ट ईच अदर, इसको कहते हैं कंजर्वेटिव प्लेट मूवमेंट। यहाँ पर न तो क्रस्ट का सृजन होता है न क्रस्ट का विनाश होता है। नाइदर द क्रस्ट इज कंज्यूम्ड, डिस्ट्रॉयड, सो देयर इज नो डिस्ट्रक्शन और एडिशन ऑफ क्रस्ट, बट देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स। और वहाँ पर रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है, जिस कारण वहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया होती है, भूकंप का आगमन होता है, सुनामी भी उत्पन्न हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया के पास जो सन एंड्रियास फॉल्ट है वो इसी तरह से कंजर्वेटिव प्लेट मूवमेंट के कारण इसका निर्माण हुआ है। और अफ्रीका के पूर्वी भाग में द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण भी प्लेटों के विपरीत दिशाओं में जाने के कारण हुआ है। तो ये जो 3 तरह के प्लेट संचलन होते हैं उसमें क्रस्ट में 3 तरह का परिवर्तन होता है। जो जहाँ पर अभिसरण होता है प्लेटों का, कन्वर्जेंस होता है, वहाँ पर देयर इज ए लॉस ऑफ क्रस्ट, वहाँ प्लेट का क्षय होता है। जहाँ पर दो प्लेट विपरीत दिशाओं में जाते हैं वहाँ क्रस्ट में अभिवृद्धि होती है, एडिशन और अक्रीशन इन दी क्रस्ट। और जहाँ पर दो प्लेट अगल बगल खिसकते हैं, कंजर्वेटिव प्लेट मूवमेंट होता है, वहाँ पर न तो क्रस्ट का निर्माण होता है नई क्रस्ट का, न क्रस्ट का क्षय होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनती है। इस तरह से पृथ्वी के अंदर से जो अंतर्जात बल होते हैं उनसे विभिन्न श्रेणियों के सतह पर उच्चावचों का निर्माण होता है, जैसे पर्वत है, पठार है, गुंबद है, भ्रंश है, फॉल्ट है इत्यादि। डिप्रेशंस भी इससे बनते हैं। तो इससे जो है देयर इज ए मैक्सिमम इरेगुलरिटीज डेवलप्ड ऑन द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ द इंडोजेनेटिक फोर्सेस। अब जो बहिर्जात प्रक्रम होते हैं वो वायुमंडल से उत्पन्न होते हैं। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस ओरिजिनेट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में उत्पन्न होने का ट्रिगर पॉइंट क्या होता है, इनके लिए प्रेरक बल क्या होता है,
वो है वायु, वायु का तापमान और वायु में आर्द्रता। सो द एयर मॉइस्चर, दैट इज ह्यूमिडिटी, एयर टेम्परेचर एंड एयर सर्कुलेशन, ये मिल करके जो बहिर्जात प्रक्रमों का सृजन करते हैं उनको हम सम्मिलित रूप से अनाच्छादन का बल और प्रक्रम कहते हैं। दी processes and forces originating from the atmosphere are collectively called denudational processes, denudational forces। और इन अनाच्छादनात्मक बलों को हम बेसिकली दो प्रकारों में बांटते हैं। We divide the denudational forces in two types. Number one is a weathering process, अपक्षय का प्रक्रम। Number 2 is इरोजनल प्रोसेस, अपर्दन का प्रक्षम, अपर्दन का प्रक्रम या बल। वेदरिंग जो होती है वो स्थैतिक क्रिया होती है। वेदरिंग प्रोसेस इज ए स्टैटिक प्रोसेस, मीनिंग देयर बाय द रॉक्स आर डिकम्पोज एंड डिसइंटीग्रेशन एंड ब्रोकन इन सीतू, अर्थात चट्टानें अपने स्थानों पर ही विघटित, वियोजित और टूट फूट के रह जाती हैं। उनमें बड़े पैमाने पर परिवहन नहीं होता है, लेकिन ढालों के सहारे स्खलन, स्लाइडिंग अवश्य हो जाती है। इसलिए हम वेदरिंग के अंतर्गत ही सम्मिलित करते हैं किसे? मास मूवमेंट ऑफ रॉक वेस्ट, यानी इन शैलों के, विघटित शैलों के द्रव्यमान का सामूहिक संचलन को हम इसमें सम्मिलित करते हैं, जिनको मोटे तौर पर हम लैंडस्लाइड या स्लम्पिंग कहते हैं, और इसके और कई उप प्रकार होते हैं। सो द वेदरिंग इज ए स्टैटिक प्रोसेस बट इट इंक्लूड्स आल्सो द मूवमेंट ऑफ रॉक वेस्ट डाउन द स्लोप। अपर्दन जो होता है वो गतिक क्रिया होता है। इरोजन इज अ डायनामिक प्रोसेस, और जो चट्टानों को अपर्दित करके उससे उत्पन्न होने वाले सेडिमेंट्स, अवसादों का परिवहन भी उसमें आता है, और उसको यथास्थान उसका निक्षेपण भी इसमें सम्मिलित होता है। तो इरोजन इज ए डायनामिक प्रोसेस दैट इंक्लूड्स plucking and breaking of rocks, transport of eroded sediments and deposition at different places। इस तरह से बहिर्जात और अंतर्जात प्रक्रमों के बीच में सतत प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। अंतर्जात बल पृथ्वी की सतह पर असमानता उत्पन्न करते हैं, इर्रेगुलरिटीज उत्पन्न करते हैं, और बहिर्जात प्रक्रम इन्हें काट पीट करके, नीचा करके, ये बराबर करने का, उसको दूर करने का, समतल करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए एक्सोजेंटिक प्रोसेसेस को हम प्लनेशन फोर्सेस भी कहते हैं, समतलीकरण का प्रक्रम भी कहते हैं। और ये समतलीकरण की क्रिया दो तरह से होती है, लेवल अप और लेवल डाउन। लेवल डाउन का मतलब होता है इरोजन के द्वारा नीचा करना, और लेवल अप का मतलब होता है डिपोजिशन करके ऊंचा करना। तो लेवल डाउन और लेवल अप के द्वारा ये डिनुडेशनल प्रोसेसेस सतह पर समतलीकरण का कार्य करते हैं। अब हम इनमें से एक एक को विस्तृत रूप में अगले व्याख्यान में लेंगे। तो अगला हमारा व्याख्यान होगा बहिर्जात प्रक्रमों के अंतर्गत अपक्षय का, वेदरिंग का। नमस्कार जी, प्रसन्न रहें, पढ़ते रहें और अपने कमेंट करते रहें और हमें सुझाव देते रहें। नमस्कार।